अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से तो गाइड कर दिया जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर के हवाले से भी गाइड करें कि न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ा जाए और उसके अंदर से डाटा किस तरह निकाला जाए। आज से हम बल्कि आपको डेली बेसिस पे आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे, और जो आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके ऊपर पेपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पेपर पर्सपेक्टिव में आप किन किन पहलू में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो CSS की आप तैयारी करें या PMSP। जैसे कि हमारे पास पहला ये आर्टिकल है डिजिटल ID बिल। डिजिटल ID बिल में इसका बेसिक रक्स क्या है कि पाकिस्तान को टर्न करना है इनटू डिजिटल सोसाइटी में। डिजिटल सोसाइटी में कैसे बनाएंगे कि आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड टू योर आपके सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, उन सब चीज़ों के लिए एक कोड प्रोवाइड कर दिया जाए, आपको एक ID कोड प्रोवाइड कर दिया जाए और उसमें तमाम डाटा आपका जो है वो स्टोर हो जाए। अब वो डाटा का तो ठीक है, बात अच्छी है कि जी आपको डिजिटली चीज़ों का इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत सारे कंसर्न हैं जो राइटर इसमें आपको बताता है और सजेशन भी देता है कि गवर्नमेंट को किस तरह इस चीज़ को मैनिपुलेट कर लेना चाहिए। अच्छा जी, ये जो डिजिटल ID बिल है ना, ये आपका कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था जून 2024 में। अब नेशनल असेंबली ने भी इसको अप्रूव कर दिया है दिसंबर में, लेकिन इसमें बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनको मोनीटर कौन करेगा। दो वर्किंग बॉडीज़ हैं जो इसको मोनीटर करेंगी, द नेशनल डिजिटल कमीशन एंड द पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी। अब ये करेंगे कि इन सारी चीज़ों को मोनीटर करेंगी कि क्या ये वाकई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की तरफ जा रही हैं चीज़ें या नहीं जा रही, तो वो किस तरह जा सकती हैं। इससे क्या होगा कि हमारी सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगी, गवर्नमेंट टू पब्लिक रिलेशन इंप्रूव हो जाएगा और इकोनॉमी को फॉर्मलाइज कर देंगे, यानी कि टैक्स सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, कौन बंदा क्या काम कर रहा है, लीगैलिटी सारी आ जाएंगी। अच्छा, ये इंट्रोड्यूस किससे की गई थी, इंस्पिरेशन कहाँ से मिल गई थी, हम इस बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये कंटेन इसमें क्या होगा कि आपका हेल्थ हो जाएगा, आपकी एजुकेशन, यानी कि एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके हेल्थ स्टेटस क्या जा रहा है, एजुकेशन स्टेटस क्या जा रहा है, उसके पास एसेट्स क्या हैं, ताकि इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जाए मज़ीद, और सोशल इंडिकेटर्स उसके क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को डिजिटली आइडेंटिटी के तौर पर फॉर्मलाइज करना है। अब लेकिन देखें, अब एक डाटा है, एक कोड है, अगर वो कोड लीक हो जाता है, जैसे कि हमारे पास नादरा के इश्यूज़ आ जाते हैं, उनमें प्राइवेसी कंसर्न है, डाटा सिक्योरिटी है, सिटीज़न राइट्स भी हैं, तो इन अभी ये आपका इशू तो पास कर दिया, बिल तो आपका पास कर दिया गया है, लेकिन सिविल से यानी कि आम लोगों से इसकी सजेशंस नहीं ली गई, तो उन सब के ऊपर फोकस करते हुए गवर्नमेंट को सजेशन ये राइटर देता है। अब देखें, पहला मेन इशू ये आता है कि पीका एक्ट 2016 में अमेंडमेंट्स किए गए। अब पीका एक्ट बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 है। इसके अंदर जब अमेंडमेंट्स की गई तो डेफिनेशन सोशल मीडिया की चेंज कर दी गई, जिसमें आपके पास नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब आप सोशल मीडिया पे नॉर्मली अपने एक्सप्रेशंस को नहीं लेके जा सकते। क्या होगा कि जैसे कि अब फॉर एग्जांपल ट्विटर बैन हो गया, क्यों हो गया कि लोग वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन देने लगे, लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म पे जाने लगे। तो लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या क्रिटिसाइज़ नहीं आप गवर्नमेंट को कर सकते, जो कि डेमोक्रेसी के लिए भी एक थ्रेट है। अब हमें किन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए, गवर्नमेंट को किस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि सबसे पहले तो ठीक है आप इन चीज़ों को फॉर्मलाइज ID दे रहे हैं, एक आप डिजिटलाइज पाकिस्तान बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई इसका प्रोटेक्शन लॉ तो बनाए, कंप्रीहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया जाए, ताकि इन दो बॉडीज़, ठीक है ये दो बॉडीज़ काम कर रही हैं, लेकिन किसी लॉ के तहत काम करें, यूं ही कोई बिल पास ना कर दिया जाए। जैसे कि देखिए, नादरा एक हमारा कितना अच्छा ऑर्गन है और वो बहुत फॉर्मल चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनमें भी वल्नरेबिलिटी है, उनमें डाटा लीक्स हो जाता है। तो इन चीज़ों को, इन थ्रेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ होना चाहिए और उस एक्ट के ज़रिए इस तरह के बिल पास होने चाहिए। अब देखें, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी कोई धरना वगैरह होता है या कोई इलेक्शन वगैरह आ रहे हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि इंटरनेट की क्वालिटी पूरा हो जाती है। जब इंटरनेट की क्वालिटी पुअर होगी तो इस तरह के सिस्टम्स या बिल किस तरह काम करेंगे। ID, अब उसमें क्या एक्सेस, जब एक एक्स बंदा है, उसका डाटा जी सारा अप्रूव हो गया जी, डिजिटलाइज हो गया, लेकिन जब पुअर क्वालिटीज़ होंगी, इंटरनेट की एक्सेस आपको नहीं दी जाएगी, तो वो यूटिलाइजेशन में इशू आ जाएगा। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मिसयूज़ भी हो सकता है। जैसे डाटा लीक हुआ वैसे ही मिसयूज़ हो गया, एक बंदे की तमाम इन्फॉर्मेशन एक कोड की बुनियाद पर होगी और वो ख़त्म हो जाएगा। हैकर्स जैसे कि ID के डिपार्टमेंट में होते हैं तो वो इशू कर देंगे। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इन सब चीज़ों को से पहले प्रायोरिटाइज़ करे एक प्रोटेक्शन लॉ को, और दूसरा स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करें। अब स्टेक होल्डर्स में आपके पास कौन से लोग आते हैं, सिविल सोसाइटी जो हमारी लिटरेट सोसाइटी है, उनसे मशवरा करे, हमारे सिविलियन से मशवरा करे कि क्या आप इस चीज़ को मुनासिब समझते हैं कि आपके डाटा को इस तरह
IT میں کنورٹ کر دیا جائے. دین اس کے بعد ڈیجیٹل رائٹ گروپس جو ہیں ان کے اوپر بات کی جائے, اکیڈمیا کو کنسلٹ کیا جائے, سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی اس میں انفارمیشن لی جائے, ان کی سجیشنس لی جائیں. دین موسٹ امپورٹنٹلی آپ اس کی ڈیٹا پروٹیکشن میکانزم کو مضبوط کریں. دین یہ چیزیں آپ کے کام آ سکتی ہیں. پھر وہ رائٹر کہتا ہے کہ گورنمنٹ کو ان آپریشن کو ڈفرینٹ اینٹیز کے اوپر بھی ان سے بھی مشورہ لینا چاہیے, ان کی کوآرڈینیشنس لینی چاہیے کہ نادرا کے پاس جیسے سارا ڈیٹا ہے وہ اپنے کس طرح پرائیویسی کنسرن کو مضبوط کریں تاکہ ڈیٹا سیکیور رہے. اب اس کے لیے سب سے پہلے پائلٹ ٹیسٹنگ ہونی چاہیے, پھر اس چیز کو لا کو جو ہے نا سب کے لیے فارمل کرنا چاہیے. اور پھر اب ہم بات کر لیں کہ یہ ساری باتیں بل تو پاس ہو گیا ہے, اب سجیشنس وغیرہ ہیں, تو یہ چیزیں آپ کہاں پیپر میں کس طرح کریں گے, چاہے آپ CSS کر رہے ہیں, PMS کر رہے ہیں, آپ کا ایسے ہے کرنٹ افیئر, پاکستان افیئر, ایون کہ آپ اگر اس چیز کو ایڈمنسٹریشن کے کسی بھی سبجیکٹ میں ڈیل کرتے ہیں تو پہلے آپ تو چیلنجز اگر IT ڈپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں, AI کے اوپر آ رہے ہیں, تو آپ فریڈم آف ایکسپریشن لوسٹ کر رہے ہیں. تو ایسی گفتگو کرتے ہوئے, ایسے ڈسکشن پیپر میں لکھتے ہوئے آپ یہ حوالہ دے سکتے ہیں. دین یہ ڈیموکریسی کو چیلنج ہے, آپ کے پاس سب سے پہلے فریڈم آف اوپینین آپ سے جا رہا ہے, آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو. دین آپ کے پاس پھر امینڈمنٹ ایکٹس ہو رہے ہیں 2016 میں, تو وہ یہ اس طرح کے ایکٹس نہیں ہونے چاہیے جو آلریڈی سیکیورٹی کو ڈیل کر رہے ہیں. دین آپ کے پاس اب تھریٹ ٹو ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ ہے, پاکستان کو کنورٹ تو کر رہے ہیں ڈیجیٹلی لیکن سیکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ ہیں. تو دس از ہاؤ آپ اپنی ڈیٹا کو کس طرح موڈیفائی کریں گے. یہی ڈیٹا اٹھا کے آپ ڈفرینٹ جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ انٹرویو میں بھی کام آئے گا. تھینک یو سو مچ.